सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी आरोह काव्य खंड की कवितावली कविता का शेष भाग जो रह गया था वो भाग 3 के वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी ना। तो बच्चों देखिए, दूसरे भाग में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से सभी लोग जो जीविका विहीन लोग थे वो परेशान थे ना, और कवि ने यानी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लोगों को भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए कहा कि एकमात्र सहारे के रूप में श्री रामचंद्र जी ही हैं जो आपको आपके कष्टों से छुटकारा दिला सकते हैं। भाग 3 में बच्चों जो शेष कविता बची रह गई है कवितावली से ना, जो उत्तरकांड से लिया गया है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। चलिए देखते हैं। धूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहो जुल्हा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु ओऊ, मांग के खैबो मसीत को सोइबो, लैबो को एकू न दैबो को दो। यहाँ बच्चों अपनी भक्ति भावना को प्रदर्शित करते हुए बच्चों तुलसीदास जी ने कहा कि इस संसार से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। तो क्या देखिए, धूत कहो, धूत मतलब होता है बच्चों धूर्त, चालाक। तुलसीदास जी ने कहा कि कोई मुझे धूर्त कहे यानी चालाक कहे ना, अवधूत कहे, अवधूत कहो, या फिर मुझे सन्यासी कहे। अवधूत मतलब होता है सन्यासी। राजपूतू या फिर मुझे राजपूत कहे यानी राजा का पुत्र कहे। जुल्हा कहो को, या तो कोई मुझे जुलाहा के नाम से संबोधित करे। देखिए बच्चों फिर से एक बार, धूत मतलब होता है चालाक या धूर्त। तुलसीदास जी ने ये स्पष्ट करना चाहा कि कोई मुझे चालाक कहे, अवधूत, सन्यासी कहे, राजपूतों कहो राजा का पुत्र कहे, या फिर मुझे जुलाहा का पुत्र कहे। कहने का मतलब मेरे बारे में कुछ भी कहने के लिए अगला व्यक्ति स्वतंत्र है, उसके कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, ना तो मुझे किसी के बेटे से किसी की बेटी की शादी करवानी है ना। तो कवि ने कहा बच्चों कि काहू की बेटी सो, ना तो मुझे किसी के बेटी से बेटा ना ब्याहब ना तो मुझे किसी की बेटी की किसी के बेटे से शादी करवानी है, और या फिर मुझे किसी बेटे की शादी करवानी है। काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ, और ना ही मैंने किसी को धर्म परिवर्तन आदि करने पर मजबूर किया। कहने का मतलब यहाँ कवि ने स्पष्ट करना चाहा है बच्चों कि मुझे सांसारिक बातों से कोई लेना देना मेरा नहीं है ना, मेरा आपसी कोई किसी से निजी स्वार्थ नहीं है। जैसा कि दूसरी लाइन में आपने देखा कवि ने स्पष्ट किया कि न तो मुझे किसी की बेटी से किसी के बेटे की शादी करवानी है, और ना ही मैंने किसी को धर्म परिवर्तन करने पे मजबूर किया। ऐसा मेरा कोई भी स्वार्थ किसी से नहीं है। तुलसी सरनाम गुलाम है। अच्छा, उन्होंने ये कहना चाहा कि मुझे ऐसा नहीं करना है ना कि ताकि मुझे किसी से कोई डर लगे ना बच्चों। फिर उन्होंने कहा तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। उन्होंने कहा कि मैं तो सन्नाम हूँ इस संसार में, अर्थात मेरा दूसरा नाम ही है राम का गुलाम।
मैं इस संसार में अपने नाम के अलावा राम के गुलाम के नाम से भी जाना जाता हूँ। इसका मतलब बच्चों कि कवि कहीं न कहीं ये प्रदर्शित करना चाहता है, बताना चाहता है कि मेरा केवल ईश्वर के प्रति लगाव है, श्री रामचंद्र जी से मेरी प्रेम की भावना है, बाकी सांसारिक वस्तुओं से, सांसारिक लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जाको रुचे सो कहे कछुओ, इसलिए जिसको जो भी पसंद आए वो मेरे बारे में कुछ भी कह सकता है। यानी कवि का कहने का मतलब कि कोई मेरे बारे में कुछ भी कहे, मुझे उस बात से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मांग के खैबो, मैं तो श्री राम की भक्ति में लीन रहने वाला व्यक्ति हूँ, मैं तो कहीं भी रह लूँगा। मांग के खैबो, मैं मांग करके, यदि मुझे भूख लगेगी तो मैं मांग करके भोजन ग्रहण कर लूँगा। मसीत को सोइबो, कहीं भी मैं बिछा करके सो जाऊंगा, यानी मुझे बंगले, कोठी, अटारिका की ज़रूरत नहीं है, मैं मांग के खा लूँगा और मैं कहीं भी सो जाऊंगा। लेबो को एकू न देबो को दो, मतलब कवि ने कहा बच्चों कि न तो मेरा एक पैसे का किसी से लेना है और न मुझे किसी एक पैसे किसी को देना है। तो आपने देखा बच्चों, अपनी इस पूरी कविता में कवि ने अपनी भक्ति भावना को स्पष्ट किया कि श्री रामचंद्र जी की भक्ति में मैं लीन रहने वाला व्यक्ति हूँ। दूसरा उन्होंने कहा कि संसार के लोग मुझे कुछ भी कहे, उनकी बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, वो मुझे किसी भी नाम से संबोधित कर सकते हैं और ना मेरा कोई उनसे स्वार्थ है। कैसा स्वार्थ कि न मुझे किसी की बेटी से किसी के बेटे का ब्याह करवाना है, ना ही मैंने उन्हें धर्म परिवर्तन आदि करने पे मजबूर किया, और मेरा किसी तरह का उनसे स्वार्थ नहीं है। मेरा तो दूसरा नाम ही है राम का गुलाम, इसलिए मैं पूर्ण रूप से उनकी भक्ति भावना में लीन हूँ। उनके अलावा मुझे सांसारिक बातों का मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। इसलिए जो देखो, जाको रुचे सो कहे कछुओ, इसलिए जिसको जो पसंद आए वो मुझे कह सकता है, यानी जिसका जिस विषय में रुचि हो वो उस विषय से मुझे संबोधित कर सकता है। और मेरा तो ना कोई घर है ना कोई ठिकाना है, मैं तो उनकी भक्ति में, श्री राम की भक्ति में लीन रहता हूँ। मैं मांग के खा लूँगा, कहीं भी सो लूँगा, और इस संसार के लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मुझे इनकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पूर्ण रूप से जो आपकी कवितावली कविता थी बच्चों, जो उत्तरकांड से ली गई है, रामचरितमानस के उत्तरकांड से, ठीक है। तो आपने तीनों भाग की कविता में देखा कि श्री राम जी चंद्र जी की भक्ति भावना की प्रधानता रखी है कवि ने, और लोगों को बताया है, जो समाज के असहाय वर्ग के लोग हैं, कि अपने कष्टों से छुटकारा तभी आपको मिल सकता है जब आप पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ श्री रामचंद्र जी की शरण में जाएंगे और निष्पक्ष भाव से उनकी भक्ति भावना में लीन हो जाएंगे। तो बच्चों, अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कवितावली का जो भाग 1, भाग 2, भाग 3 के माध्यम से ये कविता जो मैंने आपको पढ़ाया, ये आपको अच्छे तरह से समझ में आ गई होगी ना। धन्यवाद बच्चों, शेष भाग अगले वीडियो में।